और आपको सीधे लेकर चलते हैं ले मेरे सहयोगी गौरव सावंत इस वक्त लेह में मौजूद है, वहां से लाइव बात करने के लिए। गौरव सावंत, एक तरफ सर्वदलीय बैठक शाम को 5 बजे जिसमें माना जा रहा है कि सरकार विपक्ष को उन सवालों के जवाब दे सकती है जो कल से पूछे जा रहे हैं संसद में रक्षा मंत्री के बयान के बाद से, और दूसरी तरफ यह तैयारियां सेना की जो चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कमर कस चुकी है। बिल्कुल, इस समय अगर देखें तो सरकार दो मोर्चों पर है। एक राजनीतिक मोर्चा है और दूसरा यहां वास्तविक नियंत्रण रेखा पर। और जो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मोर्चा है वहां पर सेना डटी हुई है। इस समय लेह में भी अगर आप देखें तो लड़ाकू विमान लगातार कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स पर है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो कॉम्बैट ऑपरेशंस पर भी हिस्सा ले रहे हैं, साथ ही साथ जो चिनूक और मी-17 हेलीकॉप्टर्स है वो युद्ध क्षेत्र में हमारे जवानों को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, रसद सामग्री ले जा रहे हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर रोहित, इतनी जबरदस्त तैयारी भारत की 1962 में नहीं थी, उसके बाद से आज तक नहीं थी। इस समय स्ट्रैटेजिक जो कुछ पीक्स है उस पर भारतीय सेना न केवल मौजूद है, उनको वहां पर मजबूती से रखने के लिए जो सप्लाई चेन है उसको भी और सुदृढ़ किया जा रहा है। साथ ही साथ स्ट्रैटेजिक रोड तेजी से बन रही है, ब्रिजेस बन रहे हैं, ऑल्टरनेट रूट्स बन रहे हैं। यह सोचा जा रहा है कि अगर चीन एक कदम उठाएगा तो भारत उसका किस तरह से उत्तर देगा। यही नहीं रोहित, इस समय जो आज तक सबसे पहले एक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक कर रहा है, ऑपरेशन स्नो लेपर्ड, किस तरह से भारतीय सेना ने 4 महीने प्रतीक्षा की चीन की कि चीन बातों से मान जाए। जब 4 महीने चीन बातों से नहीं माना तो चीन को उसी के खेल में मात दी भारतीय सेना ने। कुछ स्ट्रैटेजिक हाइट्स पर अपना नियंत्रण स्थापित करके, अपना वर्चस्व स्थापित करके, और वो वर्चस्व आज ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि आपको याद होगा रोहित, पिछले हफ्ते बात हुई थी भारत के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री की कि दोनों कोर कमांडर बातचीत करेंगे और बातचीत से समस्या का हल निकालेंगे। आज उस बात को 6 दिन हो गए और चीन के कोर कमांडर की तरफ से कोई बात नहीं आई है कि कब होगी ये बातचीत और कब होगी शांति स्थापित। बिल्कुल गौरव, आप रहिएगा हमारे साथ। अभिषेक भल्ला हमारे सहयोगी, वो भी इस समय लाइव आ चुके हैं। अभिषेक, तस्वीरें आप दिखा रहे थे, चिनूक हेलीकॉप्टर जो उड़ान भर रहा था, यकीनन वो केवल एक तस्वीर नहीं होगी, तो जो तस्वीरें दर्शक नहीं देख पाए हैं अभी तक, वो स्थिति क्या है, वो तैयारी क्या है, जरा वो भी बता दीजिए। रोहित, देखिए, चाहे एयरफोर्स हो या इंडियन आर्मी हो, दोनों की तैयारी इस वक्त बिल्कुल वॉर फुटिंग पे है जिसको कहते हैं। बल्कि कल मैं एक एयरबेस पे भी था जहां पर किस तरह से लॉजिस्टिक्स और राशन और सारा सामान जो सेना को चाहिए फॉरवर्ड लोकेशंस में वो पहुंचाया जा रहा था। और आपको बता दें कि ये दिन में 1 या 2 ऐसी फ्लाइट्स नहीं होती हैं, बल्कि चिनूक हेलीकॉप्टर मल्टीपल सॉर्टीज कर रहा है। C-17 ग्लोब मास्टर कम से कम 1-2 बार तो लैंड हो ही जाता है यहाँ पे। और इसके अलावा सड़क के जरिए भी जो मिलिट्री के कॉन्वॉयज निकल रहे हैं वो हमने देखा कि कम से कम एक साथ 50-60 गाड़ियां निकलती हैं। फ्यूल भेजा जा रहा है, राशन भेजा जा रहा है। तो इससे एक बात साफ होती है कि जिस तरह की तैयारी की गई है वो सिर्फ 2-3 महीने की नहीं है, बल्कि सूत्रों ने मुझे ये कहा कि सारा सामान जो फॉरवर्ड लोकेशंस में सेना को चाहिए, भारतीय सेना के पास उस तरह का सामान इतना है कि कम से कम 1 साल तक वो उसको सप्लाई कर सकते हैं जो ट्रूप्स फॉरवर्ड लोकेशंस में है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।